पास एक टेबल है जिसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, यूरेनियम और कार्बन के आइसोटोप्स हैं। उन आइसोटोप्स में हमने प्रोटॉन की तादाद, इलेक्ट्रॉन की तादाद, न्यूट्रॉन की तादाद और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बताने होते हैं। तो हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, अगर उसका स्ट्रक्चर बनाए तो उसका इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। प्रोटॉन भी उसका 1 होगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके क्या होते हैं, प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन इसका क्या है, 0 है। प्रोटॉन क्या है, 1 है। न्यूट्रॉन 0 क्यों है? न्यूट्रॉन कैसे मालूम करते हैं, A - Z। तो ये भी 1 है, ये भी 1 में से 1 माइनस हुआ तो जवाब 0। तो न्यूट्रॉन 0, प्रोटॉन किसके बराबर, Z के बराबर। और एटॉमिक मास में 2 चीजें जमा होती हैं बेटा, कौन सी, P और N। P और N को जमा करो तो इसका जवाब भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब दूसरा आइसोटोप देखें, ये है, बताएं इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन 1 क्यों आया? न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, A - Z। 2 में से 1 माइनस हुआ तो रिजल्ट क्या आया, तो प्रोटॉन भी, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, ऊपर देखें 1 है, 1 है ना। और एटॉमिक मास में 2 चीजें जमा होती है, प्रोटॉन और दोनों को जमा करो तो रिजल्ट क्या आया, 2 आया। इसलिए एटॉमिक मास ऊपर देखो क्या है, 2 है। अब तीसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये है। इसमें आप बताओ एटॉमिक मास 3 है ना, तो प्रोटॉन इसके कितने होंगे, एटॉमिक नंबर क्या है, 1। प्रोटॉन तो वही पहले वाले चलेंगे ना, प्रोटॉन क्या 1। न्यूट्रॉन बताएं इसका कैसे कैलकुलेट करो, वेरी गुड। 3 में से 1 माइनस हुआ तो रिजल्ट न्यूट्रॉन 2। प्रोटॉन क्या होगा, 1। Z नंबर 1। एटॉमिक मास बताएं, 3। कैसे 3 होगा, ये 2 है, 2 और 1 क्या होता है, 3 होगा। और इलेक्ट्रॉन 1। जो एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन जब मालूम करें तो A में से Z को क्या करें, माइनस करें, तो रिजल्ट क्या आया, 2 आया। जब आप A मालूम करें फिर उलट है, फिर P और N को क्या करें, प्लस करें। P और N को प्लस करने से रिजल्ट क्या आ जाता है, 3 आता है। उसके बाद आ जाए कार्बन का आइसोटोप। कार्बन का नंबर 6 एटॉमिक नंबर है और 12 क्या है, ये पहला आइसोटोप है। बताओ इसके प्रोटॉन 6 क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है ना। न्यूट्रॉन 6 क्यों है, बताओ, वेरी गुड। 12 में से 6 मैंने सुबह क्या, एटॉमिक मास मैंने 12 क्यों लिखा है, बताओ, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन 6 क्यों लिखे हैं, पहले में 2 दूसरे में, वेरी गुड। ये भी ऐसे होगा ना, यहाँ न्यूट्रॉन थोड़े से चेंज होंगे, यहाँ न्यूट्रॉन 7 है, यहाँ न्यूट्रॉन 6। एक और आइसोटोप है इसका जिसका कार्बन का नंबर 6 है और मास नंबर 14। तो यहाँ प्रोटॉन और क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस में। फर्स्ट शेल में इसका इलेक्ट्रॉन 2 और सेकंड में 4। तो आप बताते जाओ हर किसी के नंबर, इसके इलेक्ट्रॉन दोनों को प्लस करो, कितने बन जाते हैं, 6। प्रोटॉन क्योंकि इसके क्या होंगे, 6। न्यूट्रॉन बताओ 8 होंगे, वेरी गुड। न्यूट्रॉन 8। अच्छा इसके अंदर एटॉमिक मास कितना होगा, 14। 8 और 6 को जमा करें 14 ना। अच्छा अगर Z नंबर पूछो तो वो 6 होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन Z बराबर होता है किसके, P के। जितना प्रोटॉन है उतना Z, या जितने Z होते हैं उतने प्रोटॉन। वेरी गुड। ये कार्बन कैसे। इसी तरीके से अब मैं आइसोटोप लेकर आऊं किसके, क्लोरीन के। किसके बेटा, क्लोरीन के। एक क्लोरीन का आइसोटोप है 17 और इधर क्या 35। ठीक है, ये पहला शेल बनाया, इसके अंदर P और क्या होंगे, N। तो फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करो, 2। सेकंड में 8 और उसके बाद फिर क्या होगा, ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 8। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, नहीं यहाँ पे 7 है, क्या आएगा 7। ओके। अब बेटा बताओ
तो इसके प्रोटॉन, ये देखिए, ये कौन सा नंबर है? Z नंबर। और ये कौन सा नंबर है? A नंबर। प्रोटॉन बताओ। 17, ठीक है। न्यूट्रॉन बताएं। 35। माइनस करो ना, 35 में से 17 क्या बचा? 18। क्या? 18। अब इलेक्ट्रॉन को प्लस करो, 7, 8 और 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन जाते हैं? 70। अब इसका Z नंबर देखो, वो कितना बनता है? 17 बनता है। और A नंबर कितना बनता है? वो कैसे? 17 और 18 को प्लस करो, A का मतलब दोनों को क्या करो? प्लस। वो कितना बनेगा? कितना बनेगा? उसके बाद दूसरा एसीटोप, क्लोरीन 17 और इधर 37। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 7। इलेक्ट्रॉन इसके 17 क्या? कंप्लीट। प्रोटॉन इसके वही होंगे जो इसके एटॉमिक नंबर है ना, इधर लिखो 7। न्यूट्रॉन बताएं। 20। क्यों 20 क्यों है? 37 में से 70 माइनस करो, क्या आया? अब बताओ, अगर मैं इसका एटमी मास पूछूं तो क्या लिखोगे? इन दोनों को जमा करोगे ना? इन दोनों को जमा करो, रिजल्ट क्या आता है? 36। और इसका सिर्फ Z नंबर पूछो तो आपसे प्रोटॉन को देखो, इसको प्रोटॉन ही Z नंबर होते हैं ना, तो फिर ये कितना होगा? 7। इसी तरीके से यूरेनियम के 3 एसीटोप हैं। किसके? यूरेनियम के 3 एसीटोप हैं। U के जी नंबर 92, इसका 92, इसका 92, मैस नंबर 234, 235, 236। कुदरत ने 36 और 37 वाला नहीं बनाया। कुदरत ने 36 और 37 वाला एसीटोप इसके 3 एसीटोप है, 38 वाला, 35 वाला और, लेकिन ज्यादा कुदरती मिकदार जिसकी पाई जाती है वो 38 वाला है। कौन सा वाला है? अब आपसे सवाल करता हूँ बेटा, आप आ जाओ। अगर मैं कहूँगा बेटा ये पहला जो एसीटोप है इसके प्रोटॉन कितने हैं? इसके प्रोटॉन 92। तो इलेक्ट्रॉन 92। वेरी गुड। अगर न्यूट्रॉन पूछो तो आप माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे ये 142 बन जाता है। इसमें ये माइनस करो ना, 142। वेरी गुड, बैठ जाए शाबाश। ये पहला एसीटोप था। बच्चों दूसरा एसीटोप था, उसमें क्या करोगे? इसके प्रोटॉन कितने हैं बच्चों बताओ? प्रोटॉन 92। तो इलेक्ट्रॉन 92। अब इसके न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो, 133। अब इसकी जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ऊपर लिख रहा हूँ। 8 - Z रिजल्ट क्या आएगा? 146 न्यूट्रॉन होंगे। अब ऊपर वाला नंबर एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास है? एटॉमिक मास। नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर। ये बस, ये आपके सिलेबस में यही वाली एग्जांपल थी, ये टेबल थी। टेबल मैंने आप लोगों को समझा दी। बुक के अंदर देखें बेटा, बॉक्स दिखा है बेटा, बेटा ये बॉक्स है, इसके अंदर ये वाली टेबल है, ये वाली टेबल। इसमें मुख्तलिफ एसीटोप्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिखे गए हैं ना। मैंने इसी टेबल को आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के समझा दिया। लेकिन याद रखना जो एटॉमिक नंबर होते हैं वही प्रोटॉन होते हैं, वही प्रोटॉन। जब आप न्यूट्रॉन मालूम करें तो कोशिश करना A - Z करना, A - Z। लेकिन जब एटॉमिक मास मालूम करना फिर दो चीजों को जमा कर देना। न्यूक्लियस के अंदर कौन सी दो चीजें हैं? एक प्रोटॉन, दूसरा, इन दोनों को आपने क्या करना है? जमा करना। ओके एसीटोप विद एग्जांपल समझ आ गए बेटा? यस। अल्लाह।